करेंगे। हमने कहा नहीं, चक्र पहले नहीं करिए, पहले आप यम नियम आसन प्राणायाम तक आइए, फिर धीरे धीरे चक्रास पर जाइए। तो वैसे तो कायदे से धारणा ध्यान कर लो, तब उसके बाद जाओ तो और बढ़िया रिजल्ट आते हैं। फिर हम बात करते हैं अनाहत चक्र, अपने हार्ट लेवल से मुंह पर आएंगे, अपने गले के लेवल पर, दैट इज योर विशुद्धि चक्र। आपके चक्रास की पोजीशन बहुत मायने रखती है। तो विशुद्धि चक्र के बारे में प्लीज़ आप लोग परेशान नहीं हुए, तो 10 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आगे चक्र के बारे में कम जानकारी है। तो विशुद्धि चक्र की बात करेंगे तो गर्दन के पिछले भाग में कंठकूप के पीछे जो है ये आपका विशुद्धि चक्र है, जो कि शुद्धिकरण का केंद्र है। तो अगर शुद्धिकरण की या शुद्धि में परेशानी है तो वहाँ पर भी ये समझने की जरूरत है हमको। विशुद्धि चक्र, जैसे आजकल थायराइड ग्लैंड वगैरह की प्रॉब्लम रहती है ना, तो वहाँ पर विशुद्धि चक्र पर फोकस करना होता है। बहुत सारे लोग को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। यहाँ का जो आपका कमल है ये 16 पंखुड़ी वाला है, कमल पुष्प है, और ये जामुनी रंग का है विशुद्धि चक्र वाला। इसके केंद्र में श्वेत वृत्त पड़ा हुआ है, मतलब व्हाइट सर्कल है, और साथ में ही आकाश तत्व का यंत्र है। तो लैंग्वेज को याद रखिएगा, यहाँ से साउंड जनरेट होता है, साउंड जो होता है आकाश में विचरण करता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। या सिंपल सी बात है, हम लोग जब पढ़ते हैं अपने आयुर्वेद में तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आता है, तो उस तरीके से हमें याद रहता है। इसका बीज मंत्र जो है हम है। वाहन इसका सफेद हाथी है। वहां पर क्या था, धूम्रवर्ण नहीं था, 7 छोड़ वाला था, सिंपल हाथी है। सम्यक विचार और विवेक का उद्गम यहाँ से होता है। तो अगर आपके अंदर सम्यक विचार नहीं आ रहा है, सम्यक विवेक नहीं हो रहा है, तो अपने विशुद्धि चक्र को फोकस करने की, ध्यान करने की जरूरत है आपको। जीवन का जो द्वैत भाव होता है, वो दोनों चीजों को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। मतलब सद और असद का बिना भेदभाव किए सब घटने देना। मतलब जैसे पानी बह रहा था, हमारी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है तो हमें एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। क्यों मैं कह रही हूँ कि कई बार आपको खुद फील होता है ना, अभी आपको कोई चीज़ बड़ी अच्छी लग रही हो, तो ये कुछ साल बाद आपको पता चलता नहीं ये तो चीज़ ठीक ही नहीं थी, है ना। तो इसीलिए कुछ भी घटित हो रहा है तो उसको घटने देना है। जैसे मैं बोलती हूँ ध्यान के वक्त में आप सिंपली मुद्रा में बैठ जाइए, चाहे ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा, कोई भी मुद्रा में आप बैठ जाइए, और बैठ जा करके अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान कंसंट्रेट कर लीजिए। और उसके बाद आपके अंदर कुछ भी विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को आने दीजिए। कभी भी उन विचारों को रेगुलेट नहीं करना होता है। यही विशुद्धि चक्र कर रहा है। चाहे सद हो रहा है, मतलब कोई चीज़ सही हो रही है, कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई चीज़ झूठी दिख रही है, कुछ भी नहीं सोचना है आपको, एनालाइज नहीं करना है। जैसे पानी बहता रहता है उसको सिर्फ बहने देना, मतलब उन विचारों को चलने देना है। तो वाक तंतु जो है आपके यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स वगैरह हैं, कंठ प्रदेश है, थायराइड है, और पैराथायराइड के जो भी विकार हो गए, मतलब वोकल कॉर्ड से संबंधित जो भी तकलीफ होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं मुख मिन गदगद टाइप की उनकी आवाज़ होती है, उनका उच्चारण अच्छा नहीं होता है, कुछ कुछ बच्चे कोई शब्द प्रॉपरली बोल नहीं पाते हैं। कभी कभी आप देखते हो ना, मैं बोलती हूँ तो कुछ वर्ड की बजाय कुछ वर्ड और निकल जाते हैं। थायराइड की तकलीफ है, पैराथायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो उन सारे लोग को अपने विशुद्धि चक्र पर फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर विशुद्धि चक्र पर फोकस करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। फिर कंठ के केंद्र में क्या होता है, जब इस पर आप विशुद्धि चक्र पर बहुत अच्छे से फोकस करने लगते हो ना, तो यहाँ से लगता है कि अमृत बह रहा है, अमृत निकल रहा है, इस तरह की फीलिंग आती है। बिंदु चक्र भी बोलते हैं, तो विशुद्धि यहाँ पर आता है, और परिशोधित एवं पुरस्कृत हो जाता है। तो सारे शरीर में जाकर के उस तरह का अमृत फिर आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है। मानस दर्शन में क्या करना, एक बड़ी सफ़ेद अमृत की बूंद को फोकस करना है। जैसे था ना कि यहाँ पर इस कमल को फोकस करना है, तो यहाँ पर एक अमृत की बूंद है, आपको उसको फील करना है कि यहाँ पर एक अमृत की बूंद है, और मन की आंखों से देखना है। अनुभव में फिर आपको यहाँ पर फीलिंग क्या आ जाएगी, एकदम चिल्ड ठंडी सा फील्स आएगा। तो हिम सी शीतल मधुर अमृत बूंदें यहाँ से टपक रही हैं, जो आनंदमय मादक उन्माद उत्पन्न कर रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने कुछ लोगों से सुना है, उन्होंने इस तरह की चीज़ों को किया हुआ है, तो उनको इस तरह की फील होता है। आप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको भी फील होगा, बट हड़बड़ी मत मचाइएगा चक्रास के केस में, खास करके बहुत ज़रूरी चीज़ है।